हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नए नोटिफिकेशन के साथ। और ये नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। और कंपनी जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे L&T। तो L&T ने वापस से एक और नोटिफिकेशन आउट कर दी है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड नहीं कर रखा है। क्या रहेगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, कैसे अपने को अप्लाई करना है, पूरा डिटेल में मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको डायरेक्टली इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूं। और ये नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है इनके ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे अपर्णा यादव ने ये नोटिफिकेशन डाला है, जो कि यहाँ पे HR एग्जीक्यूटिव आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विस यहाँ पे हायरिंग कर रहा है MTech 2024 ग्रेजुएट की, जिसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच को एलिजिबल कर रखा है। इसका जो लास्ट डेट रहेगा, रजिस्ट्रेशन कब खत्म होने वाला है यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 6 बजे खत्म हो जाएगा। 31 जनवरी तक 6 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे पोजीशन इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। बेसिकली कैंडिडेट विथ स्पेशलाइजेशन इन यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम टूल इंजीनियरिंग कैड कैम, ये यहाँ पे बहुत सारी पोजीशन आपको मिलेगी। और इसके अंदर वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो 2024 के अंदर पास आउट हो चुके हैं और आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे फुल टाइम होना चाहिए। बाकी हम देखते हैं कि इसकी सैलरी कितना रहती है। और ये बेसिकली जो हायरिंग कर रहे हैं आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियर ट्रेनी की पोजीशन पे ये हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे पहले सैलरी देख लेते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का सैलरी क्या रहता है। तो मैंने डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर लिया है कि भाई L&T PGET का सैलरी क्या रहता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी PGET, उसका सैलरी होता है 4 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए के बीच में। मान के चलिए मिनिमम 4, मैक्सिमम 4, 5 और आपका यहाँ पे 4 से 5 के बीच में आपका सैलरी देखने को मिलता है। और एवरेज यहाँ पे जो आपका रहता है वो इन्होंने मेंशन कर दिया कि 5 लाख रुपए अराउंड यहाँ पे आपको मिल जाता है। अप्लाई कैसे करना उसके बारे में देख लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए इन्होंने जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिया है यहाँ पे इन्होंने डाला है, उसके अंदर अप्लाई लिंक आपको मिल जाएगा। तो उस पर आपको क्लिक कर देना और मैं आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका अप्लाई लिंक प्रोवाइड करवा चुका हूँ। MTech बैच 2024 Q4 बैच यहाँ पे नाम दिया गया है। इसके अंदर ध्यानपूर्वक अप्लाई करना। ब्रांचेज हम देखते चलेंगे कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। जहां पे स्टार दे रखा है वो आपका मैंडेटरी ऑप्शन है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका फुल नेम आएगा, तो जो भी आपका पूरा नाम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है ना। उसके बाद आता है यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी। तो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगी। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। देन फिर आता है कि आपके फोन नंबर क्या है। तो स्टार मार्क दे रखा है, वो आपका मैंडेटरी ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको अपने फोन नंबर एंटर करने पड़ेंगे। उसके बाद पूछा गया है यहाँ पे आपका जेंडर। तो जो भी आपका जेंडर है, मेल है, फीमेल है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा गया यहाँ पे आपका नेटिव प्ले स्टेट कौन सा है। तो आपका जो भी स्टेट है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आपकी सिटी कौन सी है तो आपको डालनी पड़ेगी। जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, अगर उसके आगे स्टार मार्क है तो वो आपका मैंडेटरी ऑप्शन है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। उसको बिना फिल किया फॉर्म पूरा फिल नहीं कर पाओगे, सबमिट नहीं कर पाओगे एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका DOB यहाँ पे आ जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका DOB आधार कार्ड में जो भी मेंशन है। उसके बाद आता है यहाँ पे 10th के परसेंटेज। तो यहाँ पे 10वीं के परसेंटेज आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है, वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपका 10th का पासिंग ईयर कौन सा था वो आपको डालना है। 12th का यहाँ पे कितना परसेंटेज बना है वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद 12th का पासिंग ईयर कौन सा था उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, 12th का पासिंग ईयर। उसके बाद पूछा गया यहाँ पे, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है डिप्लोमा CGPA परसेंटेज। अब जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन कैंडिडेट ने 10th के बाद 12th किया, उसके बाद उन्होंने कर रखा है यहाँ पे डिप्लोमा, उसके बाद बीटेक कर रखा है, वो यहाँ पे एलिजिबल इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वो डिप्लोमा के परसेंटेज यहाँ पे
डाल सकते हैं। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने 10th किया होता है, उसके बाद उन्होंने 12th किया होता है, उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली बीटेक किया होता है या फिर उन्होंने किया होता है बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। वो डिप्लोमा वाले सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। उसके अंदर आपको यहाँ पे 0.00 डालना पड़ेगा या फिर आप यहाँ पे NAB फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप NA फिल कर सकते हैं या फिर 0.00 डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है आपका जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेज नेम, ठीक है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। आपने बीटेक कौन सी कॉलेज से किया था, ठीक है, उसका यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी डोमेन कौन सी है, जो भी आपकी डोमेन है बीटेक के अंदर कौन सी ब्रांच आपकी रही है, तो यहाँ पे आपकी केमिकल है, ठीक है, सिविल है, मैकेनिकल है, सॉफ्टवेयर है, एम्बेडेड है। तो जो भी आपकी ब्रांच रही है, आपका डोमेन रहा है, उसको आपको सेलेक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है यूजी CGPA परसेंटेज कितने थे, बीटेक में कितने परसेंटेज बने हैं, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन फिर यहाँ पे पूछा गया है कि आपका पासिंग ईयर कौन सा है, वो आपका पास आउट ईयर यहाँ पे डालेंगे। देन फिर पूछा गया है कि आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, लाइक आपने एमटेक कर रखा है, उसका यहाँ पे आपका जो कॉलेज नेम क्या है, वो आपकी एमटेक का कॉलेज नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कोर्स आपने किया था, कितने ड्यूरेशन का था, तो आप यहाँ पे 2 साल का होता है बेसिकली, तो आप यहाँ पे 2 ईयर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि आपकी ब्रांच कौन सी रही है, तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच है। देखिए यहाँ पे आपका एमटेक की बहुत सारी ब्रांच है, तो जिस ब्रांच में भी आपने एमटेक कर रखा है उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी आपको ब्रांच देखने को मिलेगी, टूल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, कैड कैम हो गया, एम्बेडेड सिस्टम हो गया, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, PLM हो गया। तो जो भी आपकी ब्रांच रही है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्या डिसिप्लिन रहा है, कितने परसेंटेज आपके बने हैं, तो आप अपने परसेंटेज यहाँ पे डाल देंगे। पास आउट ईयर वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, 2024 वाले। और बेसिकली यहाँ पे 2023, 24, 25 मेंशन कर रखा है, लेकिन जब हम यहाँ पे शुरुआत में देखेंगे जो उन्होंने अपना रिक्रूटमेंट शेयर किया था उसके अंदर डायरेक्टली 2024 लिख रखा है, 25 का दे रखा है। अगर आप अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं 2023 और 25 वाले, प्रोबेबिलिटी है कि 2024 वालों को लिया जाएगा। बाकी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है तो आप फिल कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो जो भी आपका पासिंग ईयर है उसका आप डालेंगे। कोई बैकलॉग है कि नहीं है, तो आपको यहाँ पे नो वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका बैकलॉग होगा तो आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मोड ऑफ स्टडी क्या था, तो फुल टाइम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये नहीं करना है, डिस्टेंस नहीं करना है, ध्यान रखना, अपने को फुल टाइम ही जाना है। उसके बाद सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका 31 जनवरी आपको देखने को मिलेगा। 31 जनवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है ये वाला, तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दिया है, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है। तो अपर्णा यादव के लिंक्डइन अकाउंट को चेकआउट कर सकते हैं। HR यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, L&T टेक्नोलॉजी की। इन्होंने 3 घंटे पहले ही वैकेंसी डाली है, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना लो। एक प्रोफेशनल प्रोफाइल आप बना सकते हो और डायरेक्टली HR से आप कनेक्ट हो सकते हो लिंक्डइन पे। इस पे वीडियो में जल्दी लाने वाला हूँ कि आपको कैसे प्रोफाइल मैनेज करनी है, जो कि आपको सैटरडे तक आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रोफाइल जरूर से जरूर मैनेज कर लीजिए और अच्छे से बनाइए अपनी प्रोफाइल। रिज्यूमे पे भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कैसे आपको रिज्यूमे बनाना है, उसको कैसे एडिट करना है, क्योंकि रिज्यूमे मैंने शेयर कर दिया ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।